यह है कोवास जी की कहानी। एक साधारण बैलगाड़ी चालक जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए काम करता था। 1792 में उसकी किस्मत ने पलटी खाई। एक दिन कोवास जी और उसके साथी टिप्पू सुल्तान के हाथों पकड़े जाते हैं और उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। कोवास जी की नाक और एक हाथ काट दिया जाता है। सालों बाद कोवास जी के लिए एक नई आशा आई जब उसे नाक के पुनर्निर्माण के लिए एक अनूठी सर्जरी का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी सर्जरी थी जिसे यूरोप में कभी नहीं देखा गया था। नाक को पुनर्निर्मित करने के लिए शरीर की त्वचा का उपयोग किया गया। सर्जरी के बाद कोवास जी को नया जीवन मिला, लेकिन यह न केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी थी, यह भारतीय चिकित्सा की एक नई दिशा थी जो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर रही थी। यह विधि प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता से जुड़ी थी, जिसमें नाक पुनर्निर्माण के लिए गाल की त्वचा का उपयोग करने का उल्लेख था। कोवास जी की सर्जरी ने इस पद्धति को और भी आगे बढ़ाया। इस सर्जरी की खबर यूरोप में फैलती है। 1794 में मद्रास गजट और जेंटलमैन मैगजीन में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, लेकिन भारतीय सर्जनों का योगदान अब भी सही रूप से पहचाना नहीं गया। कोवास जी की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, यह भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के वैश्विक योगदान को दर्शाती है। आयुर्वेद की अनादि शाश्वत और नित्य शल्य चिकित्सा की तरह मर्म चिकित्सा ने भी कई जिंदगियों में बदलाव लाया है, जिसका श्रेय आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत को जाता है। आइए भारत की अनादि शाश्वत और नित्य विद्या शल्य चिकित्सा सहित मर्म जैसी विद्या का और अधिक प्रचार प्रसार करें। आयुष दर्पण को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।